स्वागत करता हूँ मैं सरल एजुकेशन में मनीष ठाकुर। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ नदियों को देखते हैं। ये विंध्याचल श्रेणी है और नीचे सतपूर्णा श्रेणी। इन दोनों के बीच नर्मदा नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 1077 मध्य प्रदेश में बहती है और 1312 इसकी कुल लंबाई है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो महेश्वर खरगोन में है इधर साइड, और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी ही है, जो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, और इसी स्थान से सोन नदी भी निकलती है, और सोन नदी भी अनूपपुर से ही निकलती है, जो बाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा में ये रामगढ़ एक स्थान है बिहार का, वहाँ पर मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है। पहली बड़ी नदी हो गई नर्मदा, दूसरी बड़ी हो गई चंबल। चंबल जो इंदौर जिले की महू तहसील की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करते हुए यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिलती है ये इटावा के पास। इटावा जो कि यूपी का शहर है, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, चंबल नदी। एक छोटा सा जलप्रपात है यहाँ पर, चूलिया जलप्रपात है। कोटा जो राजस्थान का शहर है, वहाँ पर चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। तो पहली बड़ी अपन ने अभी तक देखे नर्मदा नदी देखे, दूसरी बड़ी नदी देखे चंबल, तीसरी बड़ी नदी देखे सोन, और इसके बाद नंबर आता है ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदी है, और ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के समानांतर बहती है, और यह भी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जिसमें सबसे लंबा जो इसका मतलब सबसे लंबी महाराष्ट्र राज्य में गुजरती है। ये क्वेश्चन एक बार आया था। इसके बाद 5वीं बड़ी नदी देखते हैं, बेतवा। बेतवा नदी भोपाल के पास रायसेन है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है, और यह यमुना की सहायक नदी है। ये हमीरपुर एक स्थान है, हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ये हो गई अपनी बेतवा नदी। एक और नदी देखते हैं, केन नदी। जो केन नदी है वो कटनी जिले से निकलती है। केन नदी कटनी जिले से निकलती है, और यह भी यमुना और जो गंगा का संगम है उसके थोड़े से पहले मिलती है केन नदी। यह भी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी निकलती है कटनी से। इसके बाद और छोटी सी नदी है एक टोंस नदी, जो है सतना से निकलती है। टोंस नदी सतना के मैहर से निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। टोंस नदी जो है
वो गंगा की सहायक नदी है, सतना के मैहर से निकलती है। एक बार क्वेश्चन आया था मैहर में कितनी सीढ़ियां हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो मैहर की सीढ़ियां 565 है। इसके बाद और नदी लगभग मध्य प्रदेश की हो गई है। और इतने ही क्वेश्चन मध्य प्रदेश की नदियों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में। और मैं चाहूँगा जल्द से जल्द मध्य प्रदेश कांस्टेबल भी हो। मामा की कृपा होगी तो बहुत जल्द उसकी डेट आएगी, हालांकि अभी 6 अप्रैल डेट थी, उसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना के काल के कारण। और यहाँ मध्य प्रदेश की कुछ नदियाँ देखी हैं अपन ने, और कुछ और वीडियो के साथ जल्द ही आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।